हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मसाला मीट पुलाव। बहुत ही डिफरेंट किस्म का पुलाव है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त देगी मसाला भी ऐड होता है, जिसे जानने के लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसेस हैं और टेस्ट बिल्कुल देग जैसा है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम मीट को गलाएंगे, तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर 1 kg मीट डाल रही हूँ। ये मैं मटन ले रही हूँ, आप बीफ भी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ ही डाल रही हूँ 3 गिलास पानी। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, इससे मीट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 20 मिनट्स के लिए मैं कुकर को बंद कर रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर। अब इतनी देर में हम अपना देगी मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा। 1 टीस्पून गरम मसाला ले लेंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर ले लेंगे और 1/4 टीस्पून ही जावित्री का पाउडर जाएगा। ये मसाला रेडी कर हम साइड पर रख लेंगे। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। 20 मिनट तक मीट हमारा रेडी हो चुका होगा, तो हम एक पैन लेते हैं, उसमें 4 टेबलस्पून में ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसमें डालूंगी 2 स्लाइस्ड अनियन। प्याज़ों को तब तक हम पकाएंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब ये कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें डाल लेंगे 2 टमाटर, और साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट। 3 कड़ी पत्ता डाल रही हूँ मैं, साथ ही जाएंगे 7 से 8 काली मिर्च साबुत। और अब हम ऐड कर देंगे वो देगी मसाला जो कि हमने रेडी करके पहले ही रख लिया था। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसको डालने के बाद। 3 से 4 चम्मच दही डाल लीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल लीजिए। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं मीट के अंदर, तो वो भी हमारा यूज़ होगा। साथ ही डाल लेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इससे। और 1.5 चम्मच मैं डालने वाली हूँ धनिया पाउडर। अब जब आप मसालों को मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी सी देगी सी खुशबू आपके किचन में आ जाएगी। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे अब, और हम इसे कुक होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसे कवर कर दीजिए ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से नरम हो जाएं। और 10 मिनट बाद जब आप हटाएंगे ढक्कन, तो ये कुछ इस तरह से होगा। हमारा मसाला रेडी हो चुका होगा। अब हम इसमें डाल देंगे वो मीट जो कि हम टेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी प्रेशर कुकर में, वो ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा हम उसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, भूनेंगे, ताकि मीट में अच्छा सा जायका आ जाए हमारे सभी मसालों का। बस हमारा आधे से ज़्यादा काम अब हो ही चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी हरी मिर्च। 3 हरी मिर्च डालूँगी मैं, और बड़े बड़े स्लाइस में मैंने काट लिया है उनको। इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। मीट को गलाने के लिए जो हमने 3 गिलास पानी डाला था, उसमें हमारे पास काफ़ी सारी यखनी बच गई होगी, तो उस यखनी को हम तकरीबन 3 गिलास डाल लेंगे। अगर वो कम है तो आप आम पानी भी ऐड कर सकते हैं। और तब तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये यखनी अच्छे से बॉयल ना हो जाए। अब मैंने ये चावल ऐड किए हैं, 2 गिलास चावल हैं ये, जिन्हें मैंने तकरीबन 20 मिनट तक पानी में डालकर भिगो लिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। तो 2 गिलास चावल में मैंने तकरीबन 3 गिलास यखनी ऐड कर ली है, और राइस को मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक करके भी रखा था। सो अब ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये फ्रेश धनिया। ये हम ऊपर से डाल देंगे और इसको चम्मच नहीं हिलाएंगे। इसका बहुत ही अच्छी सी महक हमारे चावलों में आ जाएगी, जिससे वो देग वाला खुशबू भी आएगी। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी, तो ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये ड्राई हो चुका होगा। मैंने हाई फ्लेम कर दिया था। अब मैं इसे एक बार और मिक्स कर लूँगी ताकि धनिया भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर मैं इसे दम पर रख दूँगी बहुत ही स्लो से फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के अंदर हमारे चावल अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, जब हम इसका कवर हटाएंगे तो 15 मिनट्स बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, बहुत ही अच्छे से। ये अगर आप परफेक्ट टाइमिंग रखेंगे तो इस टाइमिंग में आपके चावल बिल्कुल इस तरह ही रेडी हो चुके होंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी रेसिपी है, और वाकई जब आप इसे खाएंगे तो आप भी एक बार वाह कह उठेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।